हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि क्या होती है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी आपको सबसे पहले पूजा करनी हो, जगह की साफ़ सफाई करके एक पटका चौकी लगा करके कपड़ा बिछा लेना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर अब हम तिल का आसन देंगे। तिल का आसन या फिर आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं। और जब आप पूजा शुरू करें तो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके करें या फिर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूजा करें। अब चौकी के ऊपर भगवान विष्णु जी की फोटो चित्र या फिर विग्रह है तो विग्रह रख सकते हैं, या विष्णु जी की किसी भी स्वरूप का आप पूजा इस दिन कर सकते हैं। शालिग्राम जी हैं तो शालिग्राम जी को भी रख सकते हैं। राधा कृष्ण की फ़ोटो है तो उसे भी रख सकते हैं। उसके बाद तिल का आसन दे करके और हम गणेश जी रखेंगे। तो इस दिन चावल का यूज पूजा में किसी प्रकार से एकादशी पर नहीं किया जाता है। अब मटके का दान और मटके की पूजा का विशेष विधान है निर्जला एकादशी पर। तो नया मटका लेंगे और मटके को अच्छी तरह से धो लेंगे पानी से, क्योंकि नए मटके में ना धूल मिट्टी लगे होते हैं। तो अच्छे से धो करके जल भर लेंगे इसमें और इसके कंठ में हम कलावा लपेट देंगे। उसके बाद ढक्कन के ऊपर आपको कोई भी ऋतु फल रखनी है, खरबूज, तरबूज, आम, सेब कुछ भी रख सकते हैं। ऋतु फल रखने के बाद अब हम पूजा में सबसे पहले दिया जला लेंगे, क्योंकि पूजा शुरू करने से पहले दिया इसलिए जलाई जाती है क्योंकि दिया ही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो इस तरह से देखिए, दिया में टीका लगा देंगे और दिया में तिल और फूल चढ़ा करके दिया के पूजा को संपन्न कर लेंगे। अब हम गणेश जी के ऊपर, विष्णु जी के ऊपर और जो मटका रखा है इसके ऊपर हम जल छिड़क करके और पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, गणेश जी के ऊपर सबसे पहले जल छिड़क लिया था, उसके बाद सभी देवी देवता के ऊपर जल छिड़क लेंगे। उसके बाद वस्त्र चढ़ा देंगे। वस्त्र जो भी आपके पास चढ़ा सकते हैं, पीताम्बर वस्त्र या फिर आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र के जगह पे। उसके बाद अब हम सभी को टीका लगा लेंगे। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी पर जैसे कि एक बूंद जल नहीं पीना चाहिए, बिना जल पिए ही हमें व्रत रखना चाहिए। कहा जाता है कि जो कोई भी निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे पूरे साल की एकादशी का फल मिल जाता है। तो साल में जैसे कि 24 एकादशी आती है और अधिक मास लगता है तो 26 हो जाती है। तो साल में आपको 24 एकादशी का पूरा फल मिल जाएगा आपको निर्जला एकादशी का व्रत करने से। लेकिन अब एक बूंद भी पानी नहीं पिएंगे तब। अगर आप निर्जला एकादशी पर पानी पी लेते हैं तो फिर आपको मात्र एक ही एकादशी के व्रत करने का फल मिलेगा। तो ये तो अपने समर्थ के हिसाब से ही व्रत करने चाहिए। अगर आपका शरीर साथ देता है तो निर्जला कीजिए, वरना आप जल पी करके भी व्रत को कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से सभी को हम गुलाल का टीका लगा देंगे, मटके में भी टीका लगा देंगे, क्योंकि मटके की पूजा करके ही दान की जाती है। अब पंखा, बांस का पंखा आपको लेना है, जिसको बिजना भी कहा जाता है, अपने क्षेत्र के हिसाब से जो भी कहा जाता हो उसकी पूजा करनी चाहिए। टीका लगा करके फिर आप स्वास्तिक बना करके भी और पूजा कर सकते हैं। और इस तरह से चढ़ा करके हम भगवान के सामने रख देंगे। उसके बाद देखिए, हम इस तरह से अब सभी को काला तिल चढ़ा देंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि चावल नहीं चढ़ाते एकादशी पर, चावल के जगह पर तिल चढ़ा देंगे। तिल चढ़ाने के बाद अब हमें, जैसे कि मैंने बताया कि निर्जला एकादशी पर शरबत का दान किया जाता है, तो इस तरह से चीनी लेकर के चढ़ा दीजिए भगवान के सामने रख करके, और इन सब चीज़ों का दान किया जाता है। उसके बाद जो भी आपके पास ऋतु फल हो, खरबूज हो, तरबूज हो, जो भी आपके पास सामर्थ्य के हिसाब से हो, आप फल का मतलब कि भगवान को भोग लगा करके इस तरह से और फिर दान किया जाता है सब चीज़ों का। उसके बाद आप इस दिन मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन मिठाई आपको बिल्कुल दूध की बनी होनी चाहिए। अनाज वाली मिठाई का भोग नहीं लगाना है। उसके बाद हाथ में थोड़े से तिल पुष्प लेकर के और निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुन करके और इस तरह से तिल को या फिर लोटे वाले जल में डाल दीजिए। इस तरह से भगवान के सामने छोड़ दीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमें आरती कर लेनी चाहिए। आरती आप किताब से देकर गा सकते हैं या 5 बार 7 बार गोल घुमा करके भी आरती को संपन्न कर सकते हैं, अगर आरती गाने नहीं आते तो। इस तरह से आरती कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, भगवान से पूजा में रह गई कमी के लिए इस तरह से क्षमा याचना मांगेंगे। तो ये हो गई पूजा संपन्न। पूजा संपन्न जब हो जाए तो आपको अब क्या करना है कि हमें निष्ठा से व्रत को रखना है और इस दिन जल नहीं पीना है। लेकिन आपका सामर्थ्य नहीं है निर्जला रखने का तो जल पी सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा फलाहार ना करें, फल ना खाएं। लेकिन अगर आपको भी सामर्थ्य नहीं है तो फल खा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप फल खाकर व्रत करेंगे, पानी पीकर व्रत करेंगे तो आपको एक ही एकादशी का फल मिलेगा। लेकिन अगर आप बिना जल पिए, बिना कुछ खाए पिए करेंगे, निर्जला करेंगे
करेंगे तो आपको पूरे 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। मतलब कि साल में जितनी भी एकादशी पड़ती है, जैसे कि 24, अधिक मास पे 26, तो आपको पूरी एकादशी का फल मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आपको व्रत कैसे करना है। और रह गई मटके में जो जल है, मटका है और चीनी है, इन सब चीज़ों को पूजा के 1 से 2 घंटे बाद आप उठा करके और दान कर दीजिए। संध्या मतलब कि शाम होने से पहले पहले ही, हमें शाम को दान नहीं किया जाता, तो शाम होने से पहले पहले हमें इन सब चीज़ों को दान कर देना। रह गई फल, फल में कुछ दान कर दीजिए, कुछ अपने प्रसाद समझ करके अपने घरों में बांट दीजिए।